हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने चंडीगढ़ पीआरटी है उसके लिए जो साइंस के 15 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके लिए हम क्लास 10th के एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 3-4 दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ना हमारे एरिया में नेटवर्क का इशू हो गया था। तो उस वजह से वीडियो नहीं हो पाई। 4 दिन तक उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में लगा। तो अब आपकी जो वीडियो है वो आपको कंटिन्यूअस मिलेगी। पहले हम यहाँ पे जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आते हैं 10th में, उसके हम एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं फिर बायोलॉजी और फिजिक्स के भी करेंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं एसिड बेस्ड सॉल्ट है उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो है व्हाट हैपन्स व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। तो ये कह रहा है कि जब हम एसिड के सॉल्यूशन को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या क्या होता है। तो भाई आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी एसिड को बेस में मिक्स करते हैं ना, तो एक तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पर देखो कि किस किस ऑप्शन में क्या क्या है। तो एक तो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का इंक्रीज हो रहा है, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा एक तो ये होगा। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन मैंने क्या बोला कि सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, तो जिस ऑप्शन में सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी एक वो होगा, यानी हमारा फर्स्ट और फोर आंसर है इसका होगा। अब देखते हैं हम ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट और फोर दोनों दिए हुए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट और फोर है वो डी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक एक्वाज सॉल्यूशन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, रेड लिटमस सॉल्यूशन है उसको ब्लू कर रहा है। तो ये कह रहा है कि एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो एक्सिस अगर हम ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है अगर हम उसको एक्सिस में ऐड कर दे तो वो इस चेंज को रिवर्स कर देता है, यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई आपको पता है रेड से जब ब्लू में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन बेसिक माना जाता है। आप इसको ऐसे याद रखना, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है और बी फॉर ब्लू बी फॉर बेस, यानी वो हमारा बेस माना जाता है। बट इसने बोल रखा है अगर हम एडिशन में एक ऐसे सॉल्यूशन को ऐड कर दे कि वो चेंज है उसको रिवर्स कर दे, मतलब अगर बेस से अगर किस में कन्वर्ट हो, अगर यहाँ पर ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको पता है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक है। एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस होता है, वो रेड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो भाई बेकिंग पाउडर है ये हमारा नहीं है, लाइम भी नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे सारे बेस हैं। सिर्फ हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, क्योंकि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लू से रेड कन्वर्ट करने की। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, मतलब ये कह रहा है कि जब हम HCl गैस की प्रिपरेशन करते हैं ऑन ए ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे का मतलब होता है कि जब जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें जब वाटर वेपर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी नमी ज़्यादा होती है, तो उस दिन ये कह रहा है कि हम HCl गैस की प्रिपरेशन करते हैं। तो गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेक इन गार ट्यूब। सीधा सीधा कह रहा है कि जो हम HCl गैस की प्रिपरेशन में कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं तो उसका रोल क्या होता है। तो भाई वो कैल्शियम क्लोराइड कुछ नहीं करता, बस गैस से जो उसका मॉइस्चर होता है ना, यानी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो थर्ड का सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता। तो भाई ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें पता है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। तो इसमें कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन अगर हम जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2, है ना, यानी इसमें क्या है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर हम वाशिंग सोडा की बात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, और इसमें हमारे कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, 10H2। और अगर हम ब्लू विट्रोइल की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। सभी में ही क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सिर्फ बेकिंग सोडा में नहीं है। तो 4 का बी आंसर क्या होगा, इसका राइट होगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए साल्ट ऑफ। मतलब ये कह रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ना, यानी Na2CO3 की बात कह रहा है ये, कि ये जो सॉल्ट है ये हमारा नेचर में बेसिक माना जाता है क्योंकि ये सॉल्ट होता है। किसका होता है, तो भाई सीधा
सीधा याद रखना, जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो होता है ना उसका क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसका 5 का क्या होगा, डी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। तो ये कह रहा है कि जो हमारी टूथ की इनेमल्स होती हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, तो उसका नेचर बताना है। तो भाई उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो 6 का क्या होगा, ए आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक सैंपल है सोइल का मिक्स विद वाटर, मतलब एक सॉइल का सैंपल है उसको वाटर के साथ मिक्स किया है और अलो टू सेटल, ठीक है। फिर उसको सेटल होने के लिए क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो क्लियर सुपरिटेंडेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच टू ग्रीनिश ब्लू। तो भाई एंटा एसिड होता है ना, वो ही क्या करता है, चेंज करता है किसमें, पीएच को ग्रीनिश ब्लू के अंदर। तो इसका क्या होगा हमारा 7 का डी आंसर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आज की जो पीडीएफ है उसका हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपको ना एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो भाई हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो अपने हाइड्रोजन को इजीली डोनेट करता है वो हमारा उतना ही नेचर में एसिडिक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है नेचर में, ठीक है। एसिटिक एसिड जो होता है वीक होता है और हाइड्रोक्लोरिक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ को बता रखा है। वाटर न्यूट्रल होता है, एसिटिक एसिड हमारा वीक होता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक सबसे अच्छा एसिड माना जाता है। तो 8 का क्या होगा, ए आंसर ही हमारा राइट होगा। तो ये हमारे आज की पीडीएफ के 8 क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम्पलर से लिए हैं। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।